अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज हम जमायत पंजम के दूसरे दिन का लेसन पढ़ेंगे। नाज़िला में है सूरतुल हाक़ा, सूरतुल मारिज मुकम्मल। तजवीद में है इजहार की पहचान और दुरुस्त अदायगी। हिफ्ज़ में है दुआए कुनूत। नमाज में है दोहराई तकबीर और सजदे की तस्बीह। दुआएं, खाना खाने से पहले की दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ह वमा अदराका मल हाक़्क़ह कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिअह। यहाँ पे क़ाफ जो है मोटे हरूफ में से है और शद के साथ है, इसलिए हम इन दोनों क़ाफ को मोटा करके पढ़ा। दाल जो है हरूफ कलकला में से है, हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ तौ बा जीम दाल, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा जुम्बिश दे के पढ़ा। रा के ऊपर जो है खड़ी ज़बर है और इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ पे हा के ऊपर बड़ी मादा है, इसलिए हमने इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़ियह व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह। यहाँ पे मीम मुशद्दिद है, जब भी नून और मीम मुशद्दिद आ जाए तो वहाँ पे हम गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो और गैन ये दोनों मोटे हरूफ में से है, इसलिए हमने इसको मोटा करके पढ़ा। यहाँ पे मीम मुशद्दिद आ गए, इसलिए हमने इसको गुन्ना के साथ पढ़ा। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे इख्फा करती हैं, तो यहाँ पे तनवीन के बाद फ़ा आ गया तो हम यहाँ पे इख्फा करेंगे, यानी कि नाक में आवाज़ छुपाकर गुन्ना करेंगे। यहाँ पे भी इख्फा हो रहा है, देखिए तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से स्वाद आ गया। तो आपने इसी तरह तमाम तजवीदी क़वाइद और क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरी सूरत की तिलावत करनी है। आगे हम नेक्स्ट सूरा पढ़ेंगे, सूरतुल मारिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। यहाँ पे सीन के ऊपर जो है बड़ी अलिफ के ऊपर जो है बड़ी मादा है, इसलिए हमने इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा। नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरफ बा आ जाए तो हम उस नून साकिन और तनवीन को जो है हम मीम में मिलाकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने इक़लाब किया है। यहाँ पे तनवीन के बाद जो है हरूफ यरमलून में से वाव आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इदगाम किया, यानी कि बा की आवाज़ को वाव में मुदगम करके पढ़ा। और यहाँ पे जो है लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले जो है ज़बर आ गया, इसलिए हमने इसको लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ा। तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनह। यहाँ पे मलाइका पे भी जो लाम के ऊपर बड़ी मादा है, इसलिए हमने इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा। रा के ऊपर जो है पेश है, तो रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे। नून साकिन और तनवीन, यहाँ पे तनवीन है, तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से काफ आ गया, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इख्फा करके पढ़ा। काफ हरूफ कलकला में से है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हिलाकर पढ़ेंगे। रा के ऊपर पेश है, इसलिए हम इसको रा को मोटा करके पढ़ेंगे। और अलिफ से पहले जो उनसे है ज़बर आ गए तो ये अलिफ मद्दा बन गया, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ा, 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा। इसी तरह आपने तमाम तजवीदी क़वाइद और क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों सूरतों की तिलावत करनी है। तजवीद में है इजहार की पहचान और दुरुस्त अदायगी। इजहार का मतलब है ज़ाहिर करना। जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार होगा, जैसे अनअमता मिन खौफिन। आगे हिफ्ज़ है, हिफ्ज़ में दुआए कुनूत आपने ज़ुबानी तर्जुमे के साथ याद करनी है। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली। तर्जुमा, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज में दोहराई है, ये आपने वालिदैन की सरपरस्ती में इसकी दोहराई करनी है। तकबीर और सजदे की तस्बीह। दुआओं में दोहराई है, खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह।
तो प्यारे बच्चों, हमारे दूसरे दिन का लेसन कंप्लीट हो गया है। से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।